नेपाल में बाढ़ से हाहाकार, मगर अब आई ऐसी सच्चाई बाहर की। नेपाल के लोगों का भड़क उठा गुस्सा। बालेन शाह चाहकर भी लोगों को क्यों नहीं बचा पाए, हुई सबसे बड़ी चूक। एक साल पहले आई थी तबाही, फिर आई रोंगटे खड़ी करने वाली रिपोर्ट, जिसकी सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। अब भारत पर भी आया सबसे बड़ा खतरा, हो जाए सावधान। नेपाल में आई बाढ़ के बाद एक ऐसा घिनौना और कड़वा सच बाहर आ चुका है, जिसने वहां की आम जनता के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और उनका पूरा सरकारी अमला चाहकर भी इस जल प्रलय से अपने ही लोगों को क्यों नहीं बचा पाया, और आखिर कहां पर इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक हो गई, जिससे सैकड़ों लोग ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गए। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि नेपाल की नदियों में आया ये सैलाब अब सीधे भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार के करोड़ों लोगों की सांसें अटका दी हैं। आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद भारत पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है? क्या चूक हुई? चलिए इस डिटेल रिपोर्ट में सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, कैसे 10 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। ये नेपाल चीन बॉर्डर पर ग्लियोंग घाटी के पास की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों तीर्थयात्री मौजूद थे। 100 से ज्यादा भारतीय मौजूद थे। लेकिन जैसे ही कीचड़ और पानी की बाढ़ आई, सब कुछ बहा ले गई। सिर्फ 10 सेकंड के इस वीडियो ने बहुत सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि कुदरत का ऐसा भयंकर कहर टूटते हुए दिखा, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। हंसते खेलते दर्जनों गांव मलबे और पानी के सैलाब में तब्दील हो गए। मगर इस तबाही के बाद जैसे ही जमीनी हकीकत बाहर आई, तो नेपाल की जनता का गुस्सा भी फूट पड़ा, क्योंकि हर तरफ चीख पुकार मची थी। राहत बचाव कार्य के नाम पर सरकारी तंत्र फेल साबित हुआ। नेपाल की इस भयंकर बर्बादी के बीच वहां के प्रधानमंत्री बालेन शाह और उनकी सरकार पूरी तरह लाचार और बेबस दिखी। बालेन शाह चाहकर भी अपनी जनता को इस मौत के मुंह से बचा नहीं पाए, क्योंकि आपदा प्रबंधन को लेकर देश में सबसे बड़ी कूटनीतिक और प्रशासनिक चूक थी। असल में ठीक 1 साल पहले भी नेपाल ने ऐसी ही मानसूनी तबाही का सामना किया था, जिसके बाद आई रोंगटे खड़े कर देने वाली वो वैज्ञानिक रिपोर्ट, जो साफ साफ चेतावनी दे रही थी कि नेपाल की सीमा पर ग्लेशियर पिघलने और पहाड़ों के खिसकने से कभी भी महाप्रलय आ सकती है। लेकिन बालेन शाह ने तैयारी के आदेश भी दिए, मगर सरकारी चेतावनी को पूरी तरह भूलकर अधिकारी सोते नजर आए। पहाड़ों पर अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हुआ, नदियों के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन किया गया, नदियों के रास्ते रोककर उन पर पुल बनाए गए। आज नेपाल की आधी आबादी को दाने दाने और अपनी जान बचाने के लिए इसी विकास के नाम पर मची तबाही ने लाचार कर दिया है। इस भयंकर त्रासदी के बाद अब इस महासंकट का सबसे बड़ा और सीधा खतरा भारत के मैदानी राज्यों यानी कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मंडरा रहा है। नेपाल के पहाड़ों से निकला ये लाखों क्यूसेक पानी अब बेहद तेज रफ्तार से भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि नेपाल की ये नदियां सीधे भारत में प्रवेश करती हैं। खतरे की गंभीरता को देखते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत हाई लेवल बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा गया। सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों को तुरंत सावधान और सुरक्षित जगह पर जाने की चेतावनियां जारी कर दी गई हैं। नेपाल से आ रही इस पानी के भारी दबाव को झेलने के लिए बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज के सभी 36 गेटों को खोल दिया है, ताकि पानी के इस प्रचंड वेग को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही सुपौल जिले में कोसी नदी पर बने बीरपुर बैराज का जल स्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। संकट वाले इलाकों को फिलहाल चिन्हित कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इसी के साथ कोसी बैराज के भी सभी 56 फाटकों को खोलकर रिकॉर्ड मात्रा में पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। पिछले 15 सालों में पानी का सबसे बड़ा डिस्चार्ज अब देखने को मिल रहा है।
गंडक और कोसी नदी के इस रौद्र रूप ने बिहार और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सहरसा और खगड़िया जैसे जिलों में बाढ़ की भयंकर स्थिति के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने अपनी तैयारियां, अपनी फोर्स एनडीआरएफ की 20 से ज्यादा टुकड़ियों को उत्तर प्रदेश, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में तैनात कर दिया है। भारतीय सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए फौरन एयरलिफ्ट और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। आपदा की इस मुश्किल घड़ी में एक तरफ जहां भारत ने अपने राज्यों को बचाने की जंग छेड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को फोन कर गहरी संवेदना तो जताई ही है, साथ ही पड़ोसी धर्म निभाते हुए नेपाल को हर संभव मानवीय सैन्य मदद भेजी गई है। साफ है कि हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण के साथ की जा रही लगातार छेड़छाड़, चीन की तरफ से तिब्बत के पहाड़ों पर किए जा रहे अवैध निर्माण का ही ये खामियाजा है जिसे अब नेपाल और भारत भुगतेगा। नेपाल ने तो भुगत लिया, भारत अब अलर्ट पर है। नेपाल में आई ये फ्लैश फ्लड इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर समय रहते पहाड़ों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले सालों में विकराल रूप संकट का देश देखेंगे। 48 घंटे भारत के सीमावर्ती इलाकों के लिए बेहद नाजुक और संवेदनशील हैं, जहां प्रशासन पानी की एक एक बूंद पर, हर एक बांध पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। अब देखना यह होगा कि नेपाल में मची इस भारी तबाही के बाद भारत अपनी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनडीआरएफ की मुस्तैदी और कड़े प्रशासनिक फैसलों के दम पर इस आने वाले महाजल प्रलय से बिहार और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोगों को किस तरह से सुरक्षित बचाने में कामयाब होता है, क्योंकि कोसी और गंडक की लहरें इस वक्त सीधे तौर पर भारत के धैर्य और तैयारियों की अग्नि परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इस संकट भरी घड़ी पर हमें एक नागरिक के तौर पर किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।